शांति। 4 नवंबर 2022 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न: इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषता कौन कौन सी है? उत्तर: यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। दूसरा, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। तीसरा, इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। चौथा, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। पांचवा, तुम सांवरे से गोरा बनते हो। गीत। इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सद्गति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। यह सारा चक्र कैसे फिरता है? यह बाप में ज्ञान है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन यह चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर सतयुग में तो तुम यह चक्र नहीं फिराएंगे। वहां स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता, न सतयुग में न कलयुग में। यह ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला करते हैं न? वास्तव में यह है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, अर्थात परम आत्मा और आत्माओं का मेला। वह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। यह आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी
नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है। दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है? कौन बनाते हैं? यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। सबको इकट्ठा होना ही है। वापस तो तब जाए जब बाप आकर घर का रास्ता बताए। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो, हम 84 जन्मों का चक्कर लगाकर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए हैं? वहाँ कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं? सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है। इस समय बहुत दुख है। दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। अभी है संगम। अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती। बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है। तब तो सतयुग की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को यह नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं। समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे? यह है पतित दुनिया। तब सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है। तुम जानते हो, श्री कृष्ण को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी। फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती।
अब तुम्हारी बुद्धि में यह बातें टपकती रहती हैं। पहले यह नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उन्हों के माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। यह क्यों हुआ? क्योंकि उन्हों के माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे कृष्ण का जितना नाम है, उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम है नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया, उन्हों का नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं। राधे कृष्ण सबसे ऊंच है, उन्हों के ऊपर तो कोई है नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। भल जन्म माँ बाप से लिया है, परंतु नाम उन्हों का ऊंचा है। यह बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो, तो यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। यह सतयुग त्रेता का चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य बने हैं। अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हमसो का अर्थ अलग है। शास्त्रों में एक ही कर दिया है। वह समझते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। मैं भगवान, यह कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार हैं, हमारा बाप भी निराकार है। साकार शरीर का बाप भी साकार है। हम परमात्मा की संतान हैं, तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते हैं, तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है वह भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। पतित और पावन आत्मा बनती है। परमात्मा तो सदैव पावन है, वह सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण। सतयुग में विकार होते नहीं। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। यह महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। देवताए जो पावन हैं सो पतित बनते हैं, यह खेल है। बाप सुखधाम बनाते हैं, शिव को बाप कहते हैं। सालिग्राम अलग हैं। रुद्र यज्ञ में एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे सालिग्राम बनाते हैं। हम आत्मा
84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं, यह बाप समझाते हैं। ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है। सच्चे ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। यह कल्याणकारी युग है। यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमत शिव भगवान वाच। शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वह प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहे जब पालना लेवे, वह कभी पालना नहीं लेते हैं। सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, स्वर्ग के तुम मालिक बनो। मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो समझना चाहिए बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना। आत्मा ही बैरिस्टर, इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ। आत्मा ने कहा हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। यह समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा है। सबसे महान ते महान महान आत्मा है एक परमात्मा जो सदैव पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं। सदैव पवित्र तो सुखधाम में रहते हैं। त्रेता युग में भी कुछ कला कम होती जाती है। अभी हमारी चढ़ती कला है। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएंगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले होते जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो। अंत में आकर नष्टोमुहा बनना होता है। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापर में राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? यह भी दुख हुआ ना। यह है ही दुख की दुनिया। सतयुग है ही सुखधाम। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं। जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। हे आत्माएं, कानून से सुनती हो? कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंच ते ऊंच भगवान है
तो जरूर पद भी ऊंचते ऊंच देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, अल्पकाल का सुख। कलयुग में है काग विष्टा समान सुख। इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते हैं। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं। उसके लिए परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वह पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम बन रहे हो। दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वह समझते हैं कि कलयुग तो अजुन बच्चा है। तुम जानते हो कि कलयुग का अब विनाश होने पर है। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है। मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। तो बाप ऐसे थोड़ी कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, भल घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मोहा हो जाओ। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया, नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है। तैयारियां होती रहती हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरा, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं, उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है, वहाँ मुश्किल हो जाता है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, वही तंदुरुस्त रहने का साधन है।
ओम शांति।